तो टेनिस क्या, दिमाग का खेल है ना, तो दिमाग तो लगाना है, लेकिन आपको ये अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस खेल के लिए। कि जैसे भी ये बोल रहा था ना 50 रैली हो गई, तो इसको याद रखो, इसको भूलो मत। मतलब वो छोटी छोटी बात है, यदि वो आपके एक बार सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गई, आपकी हैबिट में आ गई, जैसे कि आप खेल रहे हो तो आपको ये बेस लाइन के पीछे कितना रहना है, इसको यदि आपने समझ लिया, और वहां से आप जितना बॉल को देखोगे समझोगे, तो आप उतना ज्यादा अच्छा खेलोगे, बॉल उतनी ज्यादा समझोगे अच्छा, तो उतना ज्यादा अच्छा आप खेलोगे। सामने वाला खिलाड़ी क्या खेल रहा है उसके हिसाब से, कई बार जैसे हमने अविका के साथ खेलता तो वो बोले उसके साथ खेलते नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रोक जिस तरह से आ रहे थे तो तुम उसके हिसाब से स्लो हो गए। भाई खिलाड़ी के हिसाब से नहीं, खिलाड़ी कैसा है वैसा नहीं खेलना है, हमें हमारा ही खेल खेलना है। और ये यहाँ प्रैक्टिस चल रही है, तो हमको प्रैक्टिस वो करना है जो हम टूर्नामेंट में खेलेंगे। लेकिन यहाँ हम जितना रिलैक्स रहेंगे, टूर्नामेंट में जनरली क्या होता है, जब हम मैच खेलते हैं, मैच में हम उतना रिलैक्स नहीं होते हैं, थोड़ा प्रेशर लेके खेलते हैं। हालांकि जब बार बार आप मैचेस खेलने की आदत हो जाती है, तो वो प्रेशर अपने आप धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि टेम्परामेंट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका जो है वो कब बढ़ेगा, जब आप अच्छा टेनिस खेलने लग जाओगे। ले जा बेटा बॉल उधर लेके जाओ। जब आप अच्छा टेनिस खेलोगे, जब आपके अच्छे फोरहैंड चलने लग जाएंगे, अच्छे बैकहैंड चलने लग जाएंगे, जब आपकी सर्विस अच्छी लगने लग जाएगी, तो कितना भी बड़ा मैच होगा आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मुझे तो सर्विस मेरी तो अच्छी है, बैकहैंड फोरहैंड मेरा अच्छा है। और जब शॉट्स अच्छे पड़ते हैं, हम पॉइंट्स हम लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बढ़ता जाता है। अब कई बार ये भी हो जाता है कि कुछ गलती हो जाती है, मान लो सामने वाले से 2-4 विनर हमको पड़ गए, या हमसे कोई ऐसे अनफोर्स्ड एरर हो गए कि जिससे हमने पॉइंट्स दे दिया, तो उस समय भी क्या है, अपने आप को इतना मेंटली टफ रखना है, इतना कड़क, मतलब ये सब चीजें जब यहाँ जो होती है उनको अपने दिमाग में रखो। तो जो जब आप कोई पॉइंट्स देते हो ना, तो यहाँ की सिचुएशन को अपने दिमाग में लाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो कि अरे हम आज अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं, तो जब ये होता है तो क्या करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट चले गया, 2 चले गया, 1 गेम चले गए, 2 गेम चले गए, 3 गेम चले गए, 4 गेम चले गए, तो इसका मतलब ये कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब तक लास्ट पॉइंट पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाता मैच का, तब तक ये बिल्कुल दिमाग में लेके चलो कि कुछ नहीं गया है, अभी भी हम वापस आ सकते हैं। जिसका उदाहरण कल ही देख लिया तुमने, कितनी छोटी सी बात, कुछ भी नहीं, एक डेमो थोड़ा सा मैंने कि देख ये ऐसा खेलना है, तुम उसको मारे जा रहे हो तो कहाँ से रिटर्न। तो एक छोटा सा डेमो हमारे दिमाग पे कितना असर कर गया, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, फिट कर लो। तो एक बार ये चीज दिमाग में आ गई ना, और ये हमारी हैबिट में आ गया, हमारी प्रैक्टिस में आ गया, तो फिर यही चलता रहेगा, और मैच में भी यही चलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत। ठीक है, 1 पॉइंट गया, 2 गए, गेम चले गए। आप यदि अच्छे से 2-4 पॉइंट या 1 गेम भी ले लोगे ना, तो वो आप वापस आ जाओगे। जैसे अभी ये खेलने के लिए गया था, उस समय भी कहीं वो चीजें हुई थी, लेकिन कितने अच्छे से निकाल दिए। सेकंड मैच टफ था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि यार सेकंड में 3 गेम तो बना। मतलब यदि कोई अच्छा प्लेयर है उसके साथ तुम खेले हो, तो तुमने 3 गेम ही बना लिया, तो ये आपका कॉन्फिडेंस उस 3 गेम का, हारने का नहीं, क्योंकि अभी हमारी ये शुरुआत है। अभी पहला टूर्नामेंट था, ऑल इंडिया का पहला टूर्नामेंट, तुम्हारा भी एक भी नहीं हुआ है, अब होगा। तो यदि हमने पहले टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को
बूस्ट करती है चीज। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो, जो सिस्टम बताया है उस सिस्टम को फॉलो करो, रेगुलर रहने की कोशिश करो। यदि कोई ऐसी चीज होती है कि ट्यूशन का कुछ काम, हमारा ट्यूशन है या कोई पढ़ाई का है या घर का है, कई बार का बर्थडे पार्टी भी होती है, कुछ होता है, तो ट्राई ये करो कि 1 घंटा खेलने आते हो ना, 15 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन ग्राउंड का एक टच अभी रखो। और हमारे तो लिए सबसे बड़े कॉन्फिडेंस की बात तो यही है कि यदि 1 घंटे में इस लेवल पे गेम आ सकता है, तो यदि इस सेशन को हम यदि बढ़ाएंगे तो सोचो कि हमारा खेल कहाँ गया। तो यदि 1 घंटे के खेल में हम इतना अच्छा खेल सकते हैं कि यदि कोई 5 घंटे 6 घंटे खेल रहा है, 4 घंटे खेल रहा है, यदि हम उससे जीत रहे हैं या उनकी बराबरी कर रहे हैं या उनके बराबरी पे आकर हम यदि हार भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे प्रैक्टिस की जो क्वालिटी है, हमारा तरीका है, वो बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ को बेटा क्या है, अपने दिमाग में कंटिन्यू चलाते रहे। मतलब फोरहैंड बैकहैंड की प्रैक्टिस करना। कल मैंने जो कल बताया, कल क्या तुमको कोई फोरहैंड सिखाया मैंने या कोई बैकहैंड सिखाया मैंने? वो तो तुम खेल ही रहे हो, प्रैक्टिस हो ही रही है, लेकिन एक छोटी सी बात दिमाग में डाली। कितनी छोटी बात थी, मतलब ऐसा देखा जाए तो कोई कुछ था ही नहीं। सिंपल सी बात बोली कि भैया इतना हड़बड़ाहट क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं, बस इस तरह से रिटर्न करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, खेल में इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, अभी विनर मारने का मत सोचो, बिना विनर के कितना आप खेल सकते हो खेलो। कौन गलती करता है, वो चीजें हो रही थी। तो वो जो बहुत सारी बॉलें जो आउट जा रही थी, उसका एक रीजन वो जो मैंने बॉल वाला सिस्टम बताया ना, कि एक बॉल बहुत ज्यादा खराब थी, एक ठीक, मतलब फिर भी अच्छी थी। तो दोनों बॉल का बराबर इस्तेमाल करो। मैच में भी जाओ ना तो ये खास ध्यान रखना कि बॉलें अलग अलग नहीं होना चाहिए, बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। और यदि ऐसा हो रहा है नहीं, तो फिर आप उस बॉल के हिसाब से फिर अपना खेल खेलें, क्योंकि यदि वो हल्की बॉल है तो आपको फिर थोड़ा उसमें टॉप स्पिन बढ़ाना पड़ेगा, उसका कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। आपका जो स्विंग है उसको करना पड़ेगा कि अभी अभी जो अपना स्विंग जो लंबा चल रहा है उसका आपको फिर थोड़ा छोटा स्विंग करना पड़ेगा। समझेगा चीज़ को? तो ये अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है चीज़।